हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आ गया हूँ आज सरप ऑफ द एंड का एपिसोड नंबर 7 को लेके। और ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड है और इस पर हमको नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देर की वीडियो को शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। ओ सॉरी, वो गलती से इंट्रो के बाद बोल दिया, मेरे पास तो इंट्रो ही नहीं है। हाँ, तो बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। नेक्स्ट दिन को देखते हैं जिसमें कोई बोल रहा होता है, क्यों तुमने मुझे और हम सबको छोड़ दिया, क्यों तुमने हमको बिट्रे किया, क्यों तुमने हमको अबेंडन किया, हमको आंसर दो, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे इसी तरीके से तुम्हारे ड्रीम में आके तुम्हें तंग करेंगे। और मैं कौन हूँ तुम्हें पता है, तुम्हारी इनर डार्कनेस। और फिर उसको जो स्वॉर्ड वाली पावर मिली होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी अब पावर हूँ, यू मतलब हाँ यू। और मैं तुम जब बुलाओगे मुझे, मैं इन डार्कनेस स्पिरिट्स को ब्रोक कर दूँगी। मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूँगी क्योंकि तुम मेरे मालिक हो और मैं यू से केवल बात करती हूँ। और उतने में हम देखते हैं कि हमारा यू अपनी अलार्म क्लॉक को बंद कर देता है और जाग जाता है। जागने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा यू वो ड्रेस पहन लेता है जो उसे मून डीमन कंपनी से मिली होती है, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और हम देखते हैं कि फिर वो शिनोवा से मिलता है और वो बोलता है, ओह शिनोवा, ये तुम हो? और वो बोलता है कि तुम भी हमारे साथ रहोगी? तो बोलती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी टीम में ही हूँ। फिर उसे शिनोआ बोलते हैं कि पता है वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो इसमें। तो वो बोलता है, हाँ तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो शिनोआ इसमें। फिर हम देखते हैं कि वो एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन में वो बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो बोलती है शिनोआ की वेम्पायर जो कांसाई रीजन है उसमें वो वापस शिनजुकू को लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर शिनोआ से कुछ बातें करती है बट वो यू नहीं सुनता, तो बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो ना। फिर उनकी ट्रेन निकलती है और हम देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें टूटी हुई पड़ी हुई होती हैं और सब जगह मलबा, मतलब सब जगह सब कुछ टूटा हुआ होता है। फिर वो लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने मून डिवन कंपनी के हेडक्वार्टर्स, एक क्वार्टर टाइप में पहुंच गए होते हैं। फिर वो लोग उससे बोलते हैं कि तुम मून डिवन कंपनी से हो? तो वो बोलते हैं, हाँ हम मून डिवन कंपनी से। तो बाकी वो तो पीछे वाले बोलते हैं, आजकल लग रहे हैं हमारी कंपनी किड्स को भी लेने लग गई हैं। तो बोलते देखा यो, वो तुम्हें बच्चा बोल रहे हैं। तो बोलते बेटा वो तुम्हें बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रही है, याद रखना। नौ बोलती मेरी सिस्टर मिशूरी जो थी ना वो इतनी ब्यूटीफुल थी और मैं क्या ही तुम्हें बताऊँ, क्या सुंदर दिखती थी। और मैं उसकी सिस्टर हूँ, वो मेरी सिस्टर थी, मैं भी उसकी, वो मेरी सिस्टर थी। बट वो एक डेड हो गई क्योंकि एक लड़ाई में वो मर गई। तो बोलते हैं हमारा यू, फिर एक देखते हैं वो गेट खुल जाता है और यू उसके अंदर जा रहा होता है। तो उसमें बोलता है कि मुझे बुरा लगा ये सुन के। तो बोलते हैं हाँ बहुत जल्दी तुमने बोला। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वो एक दूसरे टाइप के जगह पे आ जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर गुरेन बातें कर रहा होता है, मैं ये नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा। उतने में हमको वो सीन दिखाते हैं कि वो किसी एक लड़की से ये सब बोल रहा होता है और लड़की बोलती है कि ये तो ट्रेनीज़ हैं, तो अभी इनको कुछ आता भी नहीं होगा। तो बोलते हैं ये तो हमारी बात कर रही है ना, हाँ ये शायद हमारी एक न्यू मेंबर है, शिनोआ बोलती है। फिर हम उतने में देखते हैं कि वो नीचे आ जाते हैं स्टेयरकेस से और वहाँ पर उन्हें किज़ुमी और हमारा यूबी मिल जाता है। तो वो उससे वापस लड़ ही रही होती है। हमें पता चलता है कि वो इस बात से लड़ी होती है कि हिरागी शिनोआ जो है हमारी, वो इस ग्रुप की लीडर है क्योंकि वो इसे चैट पसंद नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि गुरेन उनको देखता है और बोलता है, अच्छा आखिरकार तुम आ ही गए। और उतने में हम देखते हैं कि वो बोलते हैं, अच्छा तुम मेरी बात कर रहे थे ना मेरी बात करते ना, मैं हूँ हिरागी शिनोआ, मुझे पता था तुम मेरा वेट करोगी मित्सु। तो हाँ अजीब नाम है ना वैसे। तो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा शिनोआ, शिनोआ ऐसे बोलती है। तो बोलती है मित्सुबा, तुम हमारी टीम में अब हो, नो नीड टू वरी सर, ये मैं इसके साथ रहूँगी। और वो उससे बोलती तुम तो भी बच्ची हो, तुम्हें मेरे जैसे अडल्ट चाहिए ना तुम्हें पढ़ाने की बताने के लिए। और वो एकदम गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि वो भी अपने हथियार को समन कर लेती है और उसको देखते देखते शिनोआ भी अपने हथियार को बुला लेती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाता है और मजबूरन ही गुरेन को बीच में उनके साथ इंटरप्ट करना पड़ता है और वो एक दोनों को लगा देता है खींच के। वो दोनों को एक बहुत जोर की मारता है और दोनों को अपने एक एक हाथ में पकड़ लेता है। और वो बोलता है कि अपनी इन बेकार की बातों को ना साइड रखो, तुम अब एक टीम हो, ये याद रखना। फिर वो उन्हें बोलता है कि तुम्हारी नई मेंबर है सांगू मित्सुबा। और वो बोलता है कि एक हमारी मून डिमन कंपनी में 5 की टीम बनती है और तुम 4 थे, इसी के लिए मुझे इसको लेना पड़ा। तो क्योंकि जितने ज़्यादा होते हैं उतने मतलब प्रोटेक्शन मिल जाती है वैम्पायर्स के सामने। तो चलो अब तुम इस वॉल के बाहर जैसे जाओगे तुम्हें बहुत खतरनाक मिलने वाला है, बिल्कुल अकेले करने की कोशिश मत करना, अपनी टीम के साथ चलने की कोशिश करना। तो वो शिनवा सबको बोलते तुमने सुन लिया ना इन बूढ़े इंसान को। तो वो बोलते हैं गॉट इट, मेरे को मिल गया, गॉट हेड,
तो बोलता है ए नो प्रॉमिस, मैं तुमको पहले बोल देती हूँ, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता कि मैं उनको अकेले नहीं मारूंगा, मेरा मन जब किया मैं उनको जाके फ्रंट से मार दूंगा उन वैम्पायर्स को। उतने में हम देखते हैं कि उस पर वो मित्सुबा एक लात मार देते हैं जिसको हमारा यू बहुत ही ईजिली डिफेंस कर लेता है। फिर मित्सुबा बोलती है अच्छा तुम्हारे तो बहुत ही अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं। तो शिनोआ यू से पूछते कि तुम्हें लगी चोट, तो बोलता है हाँ थोड़ी सी लगी बस। फिर वो गुरेन हमारा जोर की चिल्लाता है और बोलता है कि तुम अब एक कमांडर हो, तुम को अपनी फैमिली से ज़्यादा अब अपने कमांडर्स पे भरोसा करना है, ये तुम्हारी अब लाइफ है एक टाइप से। और हम देखते हैं हमारे यू तो उबासी ले रहा था क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है सब में। फिर हम देखते हैं कि गुरेन उनको भेज देता है हराजुकू की तरफ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बोल रहे होते हैं कि ये जो वैम्पायर्स हैं ये ब्लड बैग बना के रखे हुए हैं हमारे ह्यूमंस को, और हमको क्या करना है, वो वैम्पायर्स को क्रश कर देना है और हमको हमारे ह्यूमंस को फ्री कर देना है। फिर यू बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है वैसे कि मैं किसी आर्मी की कस्टडी के बाहर यहाँ पर आया हूँ और अकेले अपने टीममेट्स के साथ घूम रहा हूँ। फिर हम उतने में देखते हैं कि वो दोनों बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग पेट्रोलिंग टाइप कर रहे हैं ना, तो बोलते हैं हाँ एक टाइप की पेट्रोलिंग ही हम लोग कर रहे हैं। फिर हम उतने में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हाइपोक्लाइसिस भी होते हैं, हमें उन्हें भी मारना पड़ेगा, वो एक बैरियर टाइप के हमारे सामने। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो कुछ अभी तक हमको मिला ही नहीं है जो कुछ हो। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें मरना है क्या, तुम तो एक छोटी सी उस स्लैब से भी मर जाओगे। चिल्लाते चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी फॉर्मेशन ब्रेक नहीं करने हैं वरना तुम सब मर जाओगे, तुम इमेच्योर पर्सन्स। तो शिनोआ यू को बोलती है मित्सुबी बहुत क्यूट लगती है ना गुस्सा करते हुए। सो हम देखते हैं कि वो लोग पहुंच जाते हैं हराजुकू स्टेशन में और बोलते हैं ये हराजुकू स्टेशन ही है ना। तो बोलते हैं हाँ यही तो लोकेशन थी हमारा किजुमी की, बोलते हैं यही तो लोकेशन थी, हम पहुंच गए यहाँ पर लगता है। फिर हम उतने में देखते हैं कि वो लोग थोड़े से चौंक गए होते हैं कि उनको आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि एक बच्ची भागते भागते आ रही होती है और उनके पीछे उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा एपोकेसिस पड़ा होता है जो एक टाइप का मॉन्स्टर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो उतने में हमारा यू बोलता है कि मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। तो हम देखते हैं वो उसको मित्सुआ मना कर देती है कि तुम नहीं जाओगे यहाँ से, हमको किसी भी हालत में अपनी फॉर्मेशन ब्रेक नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उतने में हम देखते हैं कि वो लड़की के बहुत पास वो छोटी लड़की के बहुत पास आने वाला होता है वो एपोकलाइसिस। यू से चिल्ला के बोलता है तुम क्या बातें बोल रही हो, हमें उसे बचाना चाहिए। चिल्ला के बोलता है ये वैम्पायर एक्सकमिनेशन यूनिट क्या है, अगर क्या है इसका वैल्यू अगर एक बच्ची को भी नहीं बचा सकी। तो उतने में फिर मित्सुआ चिल्ला के बोलते तुम बस चुप रहो यू, चुप रहो। और वो जा रहा होता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है ये एक वैम्पायर का ट्रैप भी हो सकता है। तो बोलती है तो हाँ उस वैम्पायर के ट्रैक के कारण हम इसको भी कर दें। तो वो बोलती है हाँ तुम एक एंटायर पूरी टीम को ही बर्बाद कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि वो लड़की एक हाई टाइप की जगह पे पहुंच गई होती है जहाँ से वो नीचे नहीं जा सकती क्योंकि वो नीचे गिर जाएगी और ऐसे भी उसको मर जाना है। और हम उसके पीछे से देखते हैं कि एपोक्लेसिस भी उसके पीछे आ गया होता है। तो बोलता है यू बहुत चिल्ला के बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं उस लड़की को सेव करके रहूँगा। तो मित्सुआ बोलते तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, तुम यहीं पर स्टैंड रहो हमारे साथ रहो। तो बोलता है कि मैं किसी की लाइफ और नहीं बिहाइंड कर सकता, जो पीपल उनको छोड़ के चले जाते हैं उसका क्या। और हम देखते हैं यू उसका हाथ एकदम खींच के उसको छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और हम यूची चिल्लाता है यू यू यू। और हम देखते हैं किजुमी की भी उसकी मदद करने जा रहा होता है पर शिनोआ से अपने हथियार से रोक देते हैं और बोलते हैं कि मुझे वैम्पायर्स की स्मेल आ रही है, मुझे लग रहा है वैम्पायर्स यहीं पर आ रहे हैं तो रेडी रहो। तो अब हम देखते हैं कि वैम्पायर मतलब वो एपोक्लेसिस उसके बहुत ही पास आ गया होता है वो छोटी बच्ची के, और वो जस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है। उतने में हम देखते हैं कि हमारा बहादुर यू आ जाता है उससे लड़ने के लिए। उतने में हम देखते हैं कि उसकी मदद करने हमारी मित्सुआ भी आ गई होती है उसके पीछे पीछे। और हम देखते हैं कि वो तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है 3 वैम्पायर्स की, और वो वैम्पायर्स जब उस पर अटैक करने वाले होते हैं तो वो लड़की बोलती है ये वैम्पायर्स की ओल्ड ट्रिक है कि वो ऐसा करते हैं। और हम देखते हैं उनमें से एक वैम्पायर को यू संभाल रहा होता है और बाकी सबसे वो मतलब बाकी सब दूसरों से लड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो उनकी फ़ाइट हो रही होती है। दोस्तों मैं एक्चुअली में गलत बोल रहा कि वो सारे उस दूसरों से लड़ रहे होते हैं, वो एक्चुअली में यू से ही सारे मिल के तीनों लड़ने आ जाते हैं क्योंकि तो हमारे यू को दोनों सबसे लड़ना पड़ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यू अपनी स्वॉर्ड को बोलता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ चाहिए, और तभी हम देखते हैं कि वो अपने आसुरामारू बोलता है जोर की। और उतने में हम देखते हैं कि सब जगह से थोड़ा थोड़ा कुछ ऊपर उड़ रहा होता है और हमारा वैम्पायर बोलता है ये आखिर है क्या चीज़। और हम देखते हैं उसके हाथ में क्या एक पैटर्न बन रहा होता है और उसके हम देखते हैं कि पूरा स्किन पे वो पैटर्न बन चुका होता है गाइस। वैसे इस मोमेंट पे ना मुझे भी पर्सनली यू काफ़ी सही लग रहा था पता है। फिर हम देखते हैं कि वो एपोक्लेसिस उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और उतने में हम देखते हैं कि हमारा किजुमी की उस एपोक्लेसिस पे आके हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि वो उसको एक जगह से तो ख़त्म भी कर देता है। मजा भाई किजुमी का एक्शन सही है यहाँ पर। और उतने में हम देखते हैं कि वो एपोक्लेसिस के लगभग एक हाथ का पूरा टुकड़ा टुकड़ा
कर दिया होता है और बोलते हैं वाह योची और किजुमी कि तुम मेरी मदद करने आ ही गए। और हम उतने में देखते हैं कि ऊपर से वो उनकी मित्सुबा भी आके उस एपोक्लेसिस को एक लगा के दे देती है। और बस एक आखिरी वर्ड देने के बाद मित्सुबा उसकी टुकड़े मतलब उसको एकदम मार डालती है। और फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं अच्छा ये तो एक डीमंस वेपन इसके पास भी है। हम उतने में देखते हैं तो अच्छा तो ये वैम्पायर एक्सटरमिनेशन यूनिट है। वो वैम्पायर्स बोलते हैं कि इनके पास तो वो हथियार भी हैं, मतलब वो डीमन वाले मारने वाले हथियार हैं इनके पास मतलब। तो उतने में हम देखते हैं कि वो लोग फिर बिखर जाते हैं और उन एक टाइप से उनके ऊपर वापस से एक हमला खींच के लगा देता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके का हमला था। तो बोलते हैं ये अब रोक देते हैं, मित्सुबा से चिल्ला के बोलते हैं। और फिर उन 3 वैम्पायर से एक वैम्पायर कुछ यू को बोलता है और यू से बोलता है क्या तुम बोले अभी, और एक बहुत ही खतरनाक ले देता है। फिर वो बोलते हैं मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर हम उतने में देखते हैं कि शिनोआ बोलते हैं कि हम मतलब सॉरी हमारी मित्सुबा बोलते हैं कि यू हम बहुत एनिमी की लाइन के पास है, हम लोगों को अब चलना चाहिए, हमको एक अब रिट्रीट हो जाना चाहिए। तो बोलती है पर अब तो बोलती है मैं सही बात है, हमको अभी रिट्रीट हो जाना चाहिए। फिर हम सीन कट हो जाता है यहीं पर और हम देखते हैं कि वो लोग कहीं पर आगे होते हैं और मित्सुबा उसे खींच के लगा देती है और बोलती है कि तुम कर क्या रहे थे, तुम्हारे एक्शन के कारण हम पूरी स्क्वाड हम डेंजर में आ चुके थे। याद रखना कि वो बहुत ही दोस्त वैम्पायर्स के पास फर्स्ट क्लास वेपन्स थे, हम लोग फंस जाते अगर वो हम में से किसी एक को मार देते तो तुम क्या करते। तो वो बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम पूरी सही हो, तुम सही ही बोल रही हो, तुम बहुत सही हो, बहुत सही हो। ऐसे ही करता रहता है तुम्हारा। पर यूँ बोलता है कि पर मुझे ये सब कुछ करके कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को उसे बचाने का मेरा मिशन था और मैंने उसे बचा लिया। उतने में हम देखते हैं कि तुम अपनी फीलिंग बेटर रखने के लिए पूरी डेंजर टीम में नहीं पहुंचा सकते। मित्सुबा बोलती है कि मैं तुम जैसे पर्सन्स को बहुत हेट करती हूँ जो अपनी टीम की जान खतरे में डाल देते हैं और पूरी टीम उनके कारण मर सकती है। उतने में हम देखते हैं वो छोटी बच्ची यू को आके उसका जैकेट देती है और बोलती है ये अपना जैकेट आप पहन लीजिए और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो हमारे यू बोलते थैंक यू बोलने की कोई दरकार नहीं है, हमारा काम ही ये है तुम लोगों जैसे लोगों को बचाना। और अब हम देखते हैं मित्सुबा उस बच्चे की तरफ आके बोलते हैं अब तुम सेफ हो। यार मित्सुबा का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, ये कर क्या रही है, मतलब कभी ये उस पर गुस्सा करती है, अब कभी ये उसको खुश देखती है। तो ठीक है चलो हम ये सब बातें साइड में रख देते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग फिर मित्सुबा को मतलब वो छोटी बच्ची को वापस कुछ डीमन मून के लोग लेके चले जाते हैं। बट हम देखते हैं कि मित्सुबा उस पर फिर हमारे यू पे चढ़ जाती है कि तुम बहुत ख़राब इंसान हो, तुम हरदम ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे साथ टीममेट नहीं करेंगे। और शिनोआ बोलती है तो ऐसे बोलती है शिनोआ। तो यू चिल्ला के बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहती हो। एक्चुअली मैं मित्सुबा नहीं करती, वो कुछ बोलती है जो हमको सुनाई नहीं देता और वो बोलती है पर ये तो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि मित्सुबा का भी एक बहुत ही बड़ा डार्क पास्ट है। उतने में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आ गई होती है, मतलब वो लोग वहाँ पर नहा रहे होते हैं, कौन लड़कियाँ लोग नहा रही होती हैं। ये सीन डालना मतलब ज़रूरी तो नहीं था पर डालना पड़ा क्योंकि इसमें कुछ अच्छे डायलॉग्स हैं। तो वो बोलते हैं कि पता नहीं उसको हमारे मून डीमन एकेडमी में कैसे मतलब कंपनी में कैसे जगह मिल गई, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। पर हम वहाँ देखते हैं कि वो बोलती शिनोआ की पर जो लोग एक दूसरे से हेट करते हैं और एक दूसरे की तरफ पास आ जाते हैं। तो मुझसे पसंद तो नहीं करते, बोलते नहीं मैं उसके साथ उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती। और फिर वो हमारा मित्सुबा अपना वही डायलॉग मारते कि मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद जो अपनी कमांडर्स की लिप्स को हाइड डाल देते हैं। फिर शिनोआ उसे बोलते हैं मेरे को पता है तुम अपने पास्ट को याद करके ये सब बोल रही हो ना। और फिर यहीं पर हमें एक्चुअली में शिनोआ मतलब मित्सुबा का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें मित्सुबा को एक बोल रहा होता है कि उसे मत बचाने जाओ, उसे मत बचाने जाओ, हमारी फॉर्मेशन बिगड़ जाएगी और हम सब मर सकते हैं। पर वो बोलती है नहीं नहीं मैं अपने कमांडर को डेंजर में नहीं देख सकती, हु केयर्स अबाउट फॉर्मेशन, में कोई इस फॉर्मेशन से कुछ नहीं पड़ा है, मैं उसको बचाने जा रही हूँ, मेरे कमांडर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उतने में हम देखते हैं कि वो जैसे उसको बचाने चाहती है और उस एपोक्लेसिस पे अटैक करती है, वो उसको काट तो देती है बट वो एपोक्लेसिस और उस कमांडर को भी बचा लेती है। बट वो एपोक्लेसिस किसी भी ना किसी तरीके से वापस एक टाइप से रीजनरेट हो जाता है। और फिर हम तब देखते हैं कि एकदम से हमारी वो हैरान हो गई होती है और उस पर आके सीधा खून टपकता है और हम देखते हैं कि उसका पार्टनर जिससे मना करता है कि मत जाओ वो उसको बचाने के लिए आ जाता है और वो उसके बजाय एपोक्लेसिस के हाथों मर जाता है और वो उसको बचा के बोल देता है तुम जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले ये भी तुम्हारे पास तुम्हें मारने आ जाए, कम से कम तुम तो बच जाओ मित्सुबा। और हम देखते हैं कि और यहीं पर हम देखते हैं कि हमारा सीन कट हो जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। पर शिनोआ बोलते हैं कि तुम और कर भी क्या सकते हो, इसमें उदास मत हो। उतने में हम देखते हैं शिनोआ
को बोलते कि ये वैसे तो ये सब तुम्हारी कारण हुआ था कि तुमने फॉर्मेशन तोड़ दी थी। उतने में हम देखते हैं कि मित्सुबा दीवार में ईंट लगा के दे देती है अपना हाथ, और फिर वो बोलते कि मित्सुबा बोलते कि तुम मेरे को तब से झांक रही हो ना, मैं देख रहा हूँ किसी को नहाते समय झांकते नहीं हैं। तो बोलते अच्छा तुम शाही हो ना कि मैं तुम्हें झांक रही हूँ। और हम देखते हैं मित्सुबा उसको तुरंत आके एक गले लगा लेती है, जबकि वो सीन मैंने यहाँ पर नहीं डाला, ठीक है। इतने में हम देखते हैं कि वो लड़के सारे नहा के बाहर आ गए होते हैं और थोड़े बहुत जूस वूस टाइप पी रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ से किसुमी चले जाता है और अपना जो जूस होता है वो उस बच्ची को दे देता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बाद में कुछ बातें करनी है, तो तुम मुझसे करोगी ना। तो हम देखते हैं कि सुमिकी अपना क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें वैम्पायर कहाँ पर रखे हुए थे, कौन से जगह पे वो रखे हुए थे। तो वो बोलती है कि तो शुरू यू बोलता है उस पर प्रेशर मत डालो, शायद उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं उसको थोड़ा रिफ्रेश होने दे देते हैं, उसके बाद उससे पूछेंगे। उतने में हम देखते हैं कि नहा के वो दोनों आगे होते हैं, क्या बोलते हैं मित्सुबा और शिनोआ, और उनको देख के हमारा यू थोड़ा सा शर्मा जाता है। फिर हमारे यू से बोलते हैं कि तुम अब अपनी स्माइल के साथ अपनी जीवन जियो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। उतने में हम देखते हैं कि वो लड़की उन्हें बता देती है कि मेरे को कहाँ रखे थे। मेरे को ओमोटिसाडो, क्या नाम है ओमोटिसाडो स्टेशन, में ऐसे स्टेशन बुला देता हूँ, ठीक है, उतना बड़ा नाम कौन लेगा। और हम उतने में देखते हैं कि शिनोआ उनको लेके आ गई होती है और वो बोलते हैं कि ओमाटिसाडो स्टेशन पे वैम्पायर्स उन्हें रखे। फिर हम देखते हैं पीछे से कोई चिल्लाता है क्वेश्चन। तो बोलता है अच्छा, तो बोलता है वैम्पायर्स करते क्यों हैं सिविलियंस को कैप्चर। तो बोलता है ये तो एक फालतू क्वेश्चन है, वैसे ठीक है वो उनका खून पीते हैं इसी के लिए वो उन्हें रखते हैं। हम देखते हैं कि शिनोआ उनको जगह तक पहुंचा दिया जाए और वो बोलती है हमको बहुत अच्छे से और ध्यान से इन वैम्पायर्स को मारना पड़ेगा, हम लोगों को अपना आपा नहीं खोना है, हम लोग को एकदम शांत रहना है और उनको मारना है। तो हमारी यू बोलता है पर कुछ अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं ऐसे रुकूंगा नहीं, मैं अपना करूँगा, तुम्हें पता है मैं उनको क्रश कर दूंगा कोई भी स्क्रैच के बिना। हाँ मुझे ये अच्छा लगा कि हम बिना कोई स्क्रैच के उन्हें क्रश करेंगे। सुना तुमने ये डायलॉग बहुत अच्छा बोला। और हम देखते हैं सीन यहीं पर कट हो जाती है, एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और अगला एपिसोड काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। तो वैसे ये एपिसोड तो मैं जल्दी ले, पर अगले एपिसोड में शायद देर हो, तो तब तक के लिए थोड़ा माफ़ कर देना मुझे और स्टे ट्यून्ड। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक